हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पल्लव आईएएस पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब के इस चैनल में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ यूपीएससी पीसीएस के पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए यूटिलाइज होगी। करंट अफेयर्स के ऐसे इश्यूज़ जो पीटी मेंस और इंटरव्यू में सीधा हिट करते हैं, तो ऐसे इश्यूज़ की हम चर्चा करेंगे। आपको इस सीरीज़ से पीटी में एक आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मेंस में इन इश्यूज़ को आपको कैसे कनेक्ट करना है, इंटरव्यू पर आपको किस तरीके से इस पर व्यूज़ देने हैं। तो ये सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारी इस सीरीज़ का जो सबसे पहला जो इश्यूज़ करंट में है वो है G20। आपको पता है कि करंट में G20 समिट जो है भारत में आयोजित किया जा रहा है और ये समिट इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज ये बनता है कि ये समिट भारत के लिए इसका क्या महत्व है और इस समिट की पूरी प्रोसेस क्या है, इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आगे। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे G20। देखो, G20 से क्यों कहते हैं? G20 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 19 कंट्रीज़ होती हैं और यूरोपियन यूनियन होता है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन होता है। तो टोटल मिलाकर इसके G20 के जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या 20 है। बेसिकली इसमें 19 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, जापान, फ्रांस, इटली, कनाडा, रूस और जर्मनी। तो ये टोटल 19 कंट्रीज़ हुई जाके, और इसके अलावा यूरोपियन यूनियंस को मिलाकर इसके टोटल 20 मेंबर्स हो जाते हैं। बेसिकली G20 समिट का जो मेन मोटिव है वो इकोनॉमिक इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना, तो ये है। और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इंडिया तो इसका मेंबर है ही है, और साथ ही भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करते हैं तो केवल भारत का पड़ोसी का एक देश चाइना इसका केवल अकेला मेंबर है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर में लगाने के लिए इंडिया के साथ साथ उसके जो नेबर्स हैं, पड़ोसी देश हैं, उनको भी सम्मिलित कर लिया जाता है। तो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति मत रखिएगा। भारत का केवल और केवल एक पड़ोसी देश का मेंबर है और वो है चाइना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ये एक प्रकार से इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है और बेसिकली इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इश्यूज़ पर डिस्कशन होता है, और ये एक इम्पोर्टेंट मंच है जहाँ पर आर्थिक मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं। बेसिकली ये समिट G20 जो समिट है या G20 जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1999 में अस्तित्व में आया था। बेसिकली एशिया इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था उस समय पर, और उस समय पर ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल इश्यूज़ पर चर्चा करने के लिए जो है इसका गठन किया गया था। और बेसिकली इसमें जो इसके जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स और उनके सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स जो है इसमें सम्मिलित होते हैं, और एक मंच उपलब्ध होता है जहाँ पर ये इकोनॉमी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उन पर डिस्कस करते हैं। देखो, इसके अलावा इसका हर साल जो है सम्मेलन होता है, और इसके जो चेयरमैनशिप है वो टाइम टू टाइम कंट्रीज़ को दी जाती है, और बारी से हर देश इसकी अध्यक्षता करते हैं एक साल में। बात करते हैं, इसका कोई परमानेंट सचिवालय नहीं है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ इसमें आती है, ट्रॉयका शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ट्रॉयका शब्द ध्यान रखिएगा, यूपीएससी इस प्रकार के वर्ड्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। जो ट्रॉयका जो शब्द है, बेसिकली ये चेयरमैनशिप से जुड़ा हुआ है, अध्यक्षता से जुड़ा हुआ है। कि जैसे अगर G20 का समिट अभी करंट में इंडिया में हो रहा है, इससे पहले समिट कहाँ पर हुआ था और नेक्स्ट ईयर समिट कहाँ पर होगा, तो उसकी पूरी एक रूपरेखा जो है मिलाकर इसको ट्रॉयका शब्द दिया जाता है। तो बेसिकली ट्रॉयका का मतलब होता है कि एक भूतपूर्व यानी जो पहले समिट हो चुका है एक साल पहले, वर्तमान में, और नेक्स्ट ईयर जो समिट होगा
उसको मिलाकर ये ट्रॉयका शब्द उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि करंट में इंडिया चेयरमैनशिप कर रहा है G20 की, और इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया इसकी चेयरमैनशिप किया था, और 2024 में ब्राज़ील इसकी चेयरमैनशिप करेगा। तो ट्रॉयका शब्द बेसिकली इसी से रिलेटेड है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो G20 समिट का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो G20 की अगर हम बात करें तो ये ग्लोबल जीडीपी का 80% कवर करता है, यानी पूरे वर्ल्ड में जो 100% जीडीपी है उसका 80% जो ग्लोबल जीडीपी है वो G20 के मेंबर्स से आती है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसका 75% G20 के मेंबर्स से होता है, यानी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो 75% जो है G20 के कंट्रीज़ के बीच से होता है। बात करेंगे ग्लोबल पॉपुलेशन की, वैश्विक आबादी की, यानी जो टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन है वर्ल्ड लेवल पे, उसकी 60% पॉपुलेशन G20 मेंबर्स के यहाँ पर रहती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर ग्लोबल पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा, और इंटरनेशनल ट्रेड 75% के आसपास, और टोटल ग्लोबल जीडीपी का 80% जो है G20 में है। तो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान हो जाता है। बात करेंगे G20 के पैरेलल दो ट्रैक है, एक फाइनेंस ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक का मतलब होता है कि इकोनॉमी में किस तरीके से इन्फ्लेशन रहेगा और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, इन मुद्दों पर चर्चा होती है। जो शेरपा शब्द है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शेरपा शब्द बेसिकली जो G20 के रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज़ हैं वो किस तरीके से काम करेंगे और अपने वर्क के, अपने कार्यों के बीच में किस तरीके से इंटीग्रेशन रखेंगे, समन्वय रखेंगे, तो इसी को रिप्रेजेंट करता है शेरपा शब्द। तो बेसिकली शेरपा शब्द G20 के जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं वो आपस में मिलकर कैसे काम करेंगे इसके बारे में बताता है। इसके अलावा इसके डायलॉग्स में नॉन मेंबर्स जो इसके मेंबर नहीं होते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं, B20, थिंक 20, बाई 20, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसके अलावा हम बात करेंगे तो इसमें G20 प्रेसिडेंसीज की बात करते हैं तो 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी चेयरमैनशिप किया था, करंट में भारत कर रहा है, और 2024 में ब्राज़ील करेगा। आप देख रहे हैं कि ट्रॉयका शब्द काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये बता भी रहा है कि पहले इंडोनेशिया, नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील और करंट में इंडिया। तो चेयरमैनशिप के जो 3 कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बताता है हमें ट्रॉयका शब्द। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बात करते हैं इंडिया के। आखिर G20 समिट इंडिया में हो रहा है तो इसमें भारत की क्या प्राइमरी इश्यूज़ है या किस पर भारत लिए प्राइमरीली फोकस करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल डेवलपमेंट पे और ग्रीन डेवलपमेंट पे, क्लाइमेट पे, फाइनेंस पे और लाइफ पे, यानी किस तरीके से लोगों को एक अच्छा जीवन दिया जाए, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा ग्रोथ पर चर्चा होगी कि ग्रोथ को कैसे तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और कैसे एक इंक्लूसिव ग्रोथ किया जाए और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाए। इसके अलावा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है किस तरीके से उन्हें प्राप्त करना है, इस पर फोकस किया जाएगा। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत तेज़ी से हो रहा है और पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और आजकल पूरा वर्ल्ड जो है टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहा है। भारत में डिजिटलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो ऐसे में भारत को बदलती हुई टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे किस तरीके से डेवलप करना है, इस पर फोकस किया जाएगा। अगला इश्यू है 21 सेंचुरीज़ में जो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके बीच में आपस में कैसे इंटीग्रेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इश्यूज़ है वो है वुमेन से रिलेटेड। भारत का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है कि महिलाओं का जो लीडरशिप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी में बढ़ाया जाए, और कहा भी गया है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी में महिलाओं का अगर योगदान 50% जिस दिन हो जाएगा उस दिन भारत 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्रीज़ के रूप में इमर्ज होकर सामने आएगा।
इसके बारे में थोड़ा सा हम और चर्चा करते हैं। हमने जैसे कि पीछे चर्चा किया है कि इसका कोई परमानेंट सचिवालय नहीं है, सदस्य 19 हैं, यूरोपियन यूनियन इसमें सम्मिलित है, इसका स्थायी अतिथि देश स्पेन है और G20 शिखर सम्मेलन एवरी ईयर होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा आप, इसकी जो थीम है वो है 2023 की जो थीम है, क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 2023 की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट 2024 के यूपीपीसीएस या यूपीएससी के पीटी में ये क्वेश्चन हमको दिखाई दे। देखो, जैसा कि मैंने चर्चा किया था, पीछे एक शब्द आया था शेरपा। शेरपा मैंने आपको बताया था कि G20 के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किस तरीके से मिलकर काम करेंगे और आपस में कैसे समन्वय स्थापित करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करता है। ट्रॉयका शब्द मैंने आपको चर्चा कर ही लिया था। बेसिकली पूर्व में इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, करंट में कहाँ पर है और नेक्स्ट ईयर कहाँ पर होगा, उससे रिलेटेड है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना था, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं IAS PCS की, PCSJ की, CDS की, RO ARO की वीडियोज़ की, तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। हमारे पल्लव IAS PCS अकेडमी आगरा में। यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे UPSC और UPPCS के लिए। हमारे पास जो बच्चे 12th किए हुए हैं इस साल, उनके लिए कोर्स है 3 ईयर का। जो बच्चे 12th किए हैं उनके लिए 3 ईयर फाउंडेशन कोर्स है। इसके बाद जो लोग जॉब करते हैं या जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए एक तो बैच है इवनिंग में, अभी चल भी रहा है। अगर आप करना चाहते हैं उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे 2nd ईयर या 3rd ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, उनके लिए हमारे पास 15 से 18 मंथ का एक कोर्स है जिसे हम लोग एडवांस कोर्स बोलते हैं। और इसके अलावा जो वैकल्पिक विषय हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, इस तरीके के ऑप्शनल की क्लासें आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएंगी। मेरा नाम है पल्लव तिवारी और 2016 में मैं इंटरव्यू फेस किया हुआ हूँ और मैंने MA हिंदी किया है JNU से और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है हिंदी लिटरेचर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक इन्फॉर्मेशन और, हमारा जो सेंटर है वो आगरा में अवेलेबल है। ये नियर ICICI बैंक ATM, सोफटा रोड, इंदिरापुरम, शमशाबाद रोड, आगरा। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको हमारा प्रॉपर उस पर लोकेशन दिख जाएगा और आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेरी करनी है तो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज इतना ही, बस थोड़ा सा फीडबैक दीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। और अगर आपके कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।